नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां मुस्लिम एसोसिएशन कानपुर के चेयरमैन के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अब्दुल हसीब के खिलाफ जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अब्दुल हसीब ने जाजमऊ के चमड़ा व्यापारी को दी थी धमकी। कानपुर में हुई हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां मुस्लिम एसोसिएशन कानपुर के चेयरमैन के खिलाफ अब जांच शुरू हो चुकी है। अब्दुल हसीब के खिलाफ ये जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और किस वजह से एफआईआर दर्ज हुई वो है कि अब्दुल हसीब ने जाजमऊ के चमड़ा व्यापारी को धमकी दी थी और इस बाबत ये एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले में जहां लगातार जांच आगे बढ़ रही है। देखिए, एक शोएब अंसारी और इस मुकदमे के वादी हैं। शोएब अंसारी और हसीब के बीच में कुछ व्यापारिक लेन देन था, उसी के बीच में मनमुटाव था। बीच में एक लेटर वायरल हुआ जिसके अंदर हसीब का एक गुमनाम पत्र हुआ, जिसमें कि हसीब का नाम आया कि वो 3 जून की घटना के अंदर सम्मिलित था। उसकी पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन उसने इस शक के आधार पर कि संभवतः शोएब अंसारी और उसके परिवार ने ये लेटर दिया है, उसको व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस भेजे और जब इसकी कंप्लेंट की गई तो इसकी जांच में पाया गया कि ये तथ्य सही थे। उसी क्रम में ये मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचना के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने पुलिसकर्मी किस तरह से इन्वॉल्वमेंट जो रहा है अब्दुल हसीब का इस मामले में वो बताया, और अब ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रतीश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रतीश, एफआईआर हो चुकी है, आगे गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या प्रयास कर रही है? देखिए, एफआईआर कर ली गई है जाजमऊ थाने में। कानपुर हिंसा मामले में एक बड़ा नाम अब्दुल हसीब का सामने आया है। देखिए, पूरा प्रकरण ये है कि अब्दुल हसीब की शिकायत की गई थी गुमनाम पत्र के द्वारा, और उसमें ये कहा गया था कि अब्दुल हसीब भी कानपुर हिंसा के मामले में बिल्डर हाजी वसी मुख्तार बाबा के तरह से दोषी है, और उसके इसी के प्रयत्नों के चलते इतनी बड़ी हिंसा हुई। उसके बाद इस गुमनाम पत्र की जाँच की जा रही थी पुलिस के द्वारा, शोएब अंसारी द्वारा दिए गए थाने में एफआईआर कर ली गई है। तो जब मोहम्मद को पकड़ने की कोशिश है पुलिस की, फिलहाल मुकदमे को दायर करते हुए अब ये इसकी एक गंभीर अपराध की प्रकृति दिखती है, ऐसा पुलिस का कहना है, और गंभीर अपराध के चलते अब इसको जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे ले जाया जाएगा। ठीक, धन्यवाद इस जानकारी के लिए रतीश। और कानपुर से ही एक और अहम खबर मिल रही है, जहां नाबालिगों को बनाया जा रहा है नशे का आदी। स्कूल बंक कर बार में जा रहे हैं स्कूली छात्र। नियम कानून को ताक पर रखकर ये बार चल रही है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां नाबालिग इन बार में जाते हैं और नशे के आदी बनते हैं। स्कूल बंक कर स्कूली छात्र ऐसे बार में पहुंचते हैं और नशे की लत यहां से लगती है। नियम कायदों को ताक पर रखकर ये बार चल रहा है। ये बड़ी जानकारी कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां ऐसे बार में ये अंदेशा है कि नाबालिग जाते हैं और नशे के आदी बनते हैं और नियम कायदों को ताक पर रखकर ऐसे बार चल रहे हैं। और वहीं रायबरेली से भी खबर, जहां अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा है। हुक्का बार संचालक समेत कई युवकों को भी पुलिस ने यहां से गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला रायबरेली का, जहां अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापेमारी की है। हुक्का बार संचालक समेत कई युवकों को पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया है, और काफी दिनों से ये अवैध हुक्का बार चल रहे थे, जिस पर अब पुलिस का शिकंजा। शहर के खालसा चौक कॉम्प्लेक्स पर यह हुक्का बार चल रहा था। काफी दिनों से ये यहां मौजूद है और पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो ये कार्रवाई की गई है। और अब खबर आगरा से। यहां कुरियर कंपनी में लूट के मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पवन, देवा, सागर और दीपक नाम के व्यक्ति हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पवन पर है कई आपराधिक मुकदमे दर्ज। लूट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कंपनी का पूर्व कर्मचारी आकाश। पुलिस की गिरफ्त से आकाश फरार चल रहा है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों की ही गिरफ्तारी हो पाई है। 40 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की गई थी और अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 4 अभियुक्त में 1 अभियुक्त है, उनकी मां के पास से बरामदगी की है और उनको भी जेल भेजा जा रहा है। कुल आज 5 अभियुक्तों को अभी जेल भेजा जा रहा है और आज की कुल बरामदगी 8,49,000 रुपये है।
और साथ में जो मेन अभियुक्त हैं उन सब के पास से तमंचा ही बरामद किया गया है और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। जो 4 अभियुक्त जेल भेजे जा रहे हैं उनका नाम है पवन उर्फ गुटकन्ना, देवा, सागर और दीपक। और इन सब पे आपराधिक इतिहास हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा आपराधिक इतिहास पवन के ऊपर है। और इस बीच रायबरेली से भी एक खबर मिल रही है, जहां टॉप 10 अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने लाखों की संपत्ति इनकी कुर्क की है। डीएम के आदेश पर 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। दर्जनों आपराधिक मामले में जेल में बंद हैं ये अपराधी और इन पर ये कार्रवाई एसडीएम, सीओ और कोतवाल की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई की गई है। सलोन थाना क्षेत्र के कस्बे में मकान स्थित है जिसे कुर्क किया गया है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। खबर रायबरेली से, टॉप 10 अपराधी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां प्रशासन ने लाखों की संपत्ति इनकी कुर्क कर ली है। डीएम ने आदेश दिए जिस पर 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। ये दर्जनों आपराधिक मामलों में जेल में बंद अपराधी हैं जिनकी संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। इन्हें कुर्क किया गया है और बाकायदा एसडीएम, सीओ और कोतवाल की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई की गई है। सलोन थाना क्षेत्र के कस्बे स्थित मकान में ये कुर्की की कार्रवाई की गई और पुलिस यहां पहुंची, मुनादी की गई कि 990 मीटर बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर मऊ के मोहम्मदाबाद से, जहां लड़कियों से अश्लील हरकत करने के मामले सामने आए हैं और इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकान मालिक लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मदाबाद का ये मामला है, जहां दुकान मालिक की अश्लील हरकत किस तरह से सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई है आप देख सकते हैं। एक लड़की खड़ी है और राह चलते दुकान मालिक उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा है और फिलहाल इसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कन्नौज में स्कूल में महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला भी सामने आया, जहां मामला खर्री खड़की चौकी इलाके का है। यहां एक महिला बच्चे के आधार कार्ड देने के लिए स्कूल पहुंची थी। महिला का आरोप है कि दबंग काफी दिन से उसका पीछा कर रहा था और आए दिन छेड़खानी किया करता था। महिला को पीटने और बदतमीजी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। आप फोन कर जाओ, फोन कि तुम्हारे बच्चे को ये गोदी लेता रहता और इसका नाम क्या, वो टॉफी खिलाते, को बिस्कुट खिलाते और कुछ पढ़ने नहीं देते। तो कह रहे वो देखो गुड्डन आ गए। तो हमने तुरंत कहा हमने कि गुड्डन, हमने कि मतलब मेरे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ने देते हो, क्यों टॉफी आप खिलाते हो। तो बस हमारी उसकी ऐसी बहसबाजी होने लगी और कह रहे तुम यहाँ से जा रही कि नहीं जा रहे। तो हमने कि तुम का मरी हो, मैं बस उसने मार के हो बस एकदम भागो, जैसे हमने पकड़ो वैसे वो भागी हो, ईंटा पत्थर चलाने लगो। कहा तुम्हें छोड़ी ना कि मैं मारी पानी थी। और अब खबर जालौन से, जहां लंच बॉक्स नहीं धोने पर छात्र की पिटाई कर दी गई। शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की है। छात्र के शरीर पर गहरी चोट के निशान भी मिले हैं। परिजन अब छात्र को लेकर उरई कोतवाली पहुंचे, जहां उरई के बीकेडी एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल में ये मामला सामने आया, जहां लंच बॉक्स नहीं धोने पर एक छात्र को शिक्षक ने बेरहमी से पीटा है। आप देख सकते हैं बच्चे के शरीर पर चोट के निशान हैं और अब परिवार के लोग बच्चे को थाने लेकर पहुंचे टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए। महज लंच बॉक्स नहीं धोने पर छात्र को बुरी तरह से पीटा गया है। क्या कोताली तहरीर दी है? रामपुर में वसूली के लिए गई राजस्व की टीम के सामने जमकर हंगामा हुआ। यहां बकायेदार के घर राजस्व की टीम की छापेमारी के बाद परिजनों ने पिटाई की और छत से फेंकने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने रस्सी के सहारे बकायेदार को छत से नीचे उतारा। स्टैम्प चोरी के मामले में गफ्फार अहमद के घर राजस्व की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र की ये पूरी घटना है। हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई हमारे खिलाफ बचा नहीं, जोर नहीं थे पुलिस, कोई सीधी अच्छी बुरी आज सत्ता के पक्ष में हो रहा है। ये सब राजनीतिक खेल।
और अब बढ़ेंगे आगे। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव पर लखनऊ में राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख परंपरा अभिनंदनीय है और आज के दिन के साथ हमारी संवेदना जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब भी बलिदान की बात होगी, सिख गुरुओं की बात जरूर होगी। बात का उल्लेख करता हूं, जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया। जब हम कश्मीर की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसके लिए था? कश्मीरी पंडितों के लिए था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और उन्होंने कहा उस समय भी औरंगजेब को चेतावनी दी थी, और चेतावनी इस बात की दी थी कि भाई अगर गुरु तेग बहादुर को, हमारे गुरु को तुम इस्लाम स्वीकार करा दोगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। और अब बात भाजपा के प्रशिक्षण शिविर की, जहां 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर चित्रकूट में चल रहा है। लेकिन उससे पहले कानपुर से खबर, जहां कानपुर में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। रसूलाबाद के बर्रा ठर्रा प्राथमिक स्कूल तालाब में तब्दील हो चुका है, जहां स्कूल के परिसर में चारों तरफ पानी भर चुका है। और चलिए अब बात करते हैं चित्रकूट में चल रहे भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की, जहां चित्रकूट में आज से भाजपा का 3 दिन का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर शुरू हो चुका है। यहां प्रशिक्षण वर्ग शिविर में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश सरकार के 19 कैबिनेट मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही भाजपा के महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत प्रदेश कमेटी के 40 पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में तकरीबन 200 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। तो 3 दिनों तक जहां इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के नेता पहुंचेंगे, यहां भविष्य की चुनौतियों और साथ ही आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश स्तरीय ये प्रशिक्षण वर्ग शिविर है, जिसमें प्रदेश के तमाम नेता पहुंचेंगे, साथ ही यहां आला कमान भी पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि संगठन महामंत्री और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इस कार्यक्रम में दौरा रहेगा। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 दिनों तक चित्रकूट में ये प्रशिक्षण शिविर भाजपा का चलने वाला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया है। इसमें प्रतिदिन कई सत्र चलेंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम और स्वयं में उनका वैचारिक उत्थान हो सके। अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए कैसे विकास की किरणें उन तक पहुँचे और परियोजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे, यह भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और विकास को काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी लोगों के भीतर से उनके स्वास्थ्य का विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, उनके सोच और विचारों का विकास हो, राष्ट्र और विश्व के बारे में भी वो चिंतन करें। और अब खबर कानपुर से, जहां कानपुर में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। रसूलाबाद के बर्रा ठर्रा प्राथमिक स्कूल तालाब में तब्दील हो चुका है। यहां स्कूल के परिसर में चारों तरफ पानी भर गया है। 24 घंटे की बारिश ने ही सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। साथ ही प्राथमिक विद्यालय की खस्ता हाल हो चुकी हालत भी अब सबके सामने है। शिक्षक कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। वहीं बारिश के चलते वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यहां मणिकर्णिका घाट सहित कई घाट जलमग्न हो गए हैं। मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। शवदाह गृह भी पानी में डूबा हुआ है। वहीं प्रशासन अलर्ट पर है। जल पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही सामान्य नावों को चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर और किनारे के मंदिर जलमग्न दिखाई दे रहे हैं।
इस वक्त हम मणिकर्णिका घाट के पास मौजूद हैं और आप देखिए ये मंदिर आपको लगभग डूबा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पास का जो ये मंदिर है ये भी जलमग्न हो चुका है। हर ओर आपको गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर दिखाई देगा और इस वक्त हम जो जल पुलिस है उसकी नौका पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो भी नौका है सब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। जल पुलिस के जो जवान हैं वो कॉम्बिंग कर रहे हैं, गंगा के जल में लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि आप गहरे जल में न जाएं, अपनी सुरक्षा अपनी सावधानी को बनाए रखें। तो हर ओर आपको जो जल पुलिस है वो अलर्ट करती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही जो जल का बढ़ाव है वो लगातार जारी है। किनारे पर दिक्कतें भी दिखाई देंगी। आप देखिए सब कुछ ऐसा लगता है कि जलमग्न होने के लिए तैयार बैठा हो। जो किनारे के पुरोहित हैं उन्होंने ऊपर शरण ली हुई है। जो नाविक हैं वो अपनी नाविक जो नौका है उसमें बैठकर इस बाढ़ को निहार रहे हैं क्योंकि अब उनकी रोजी का साधन बंद हो चुका है। आगे इस जल के बढ़ाव की और भी उम्मीद जताई जा रही है। सामने मणिकर्णिका घाट का दृश्य है। देखिए सामने ये मणिकर्णिका घाट है। कभी जहां से हम अपनी नौका ले जा रहे हैं इसके थोड़े से आगे ये देखिए ये जहां पर नौका खड़ी है यहाँ पर चौका दाह होता था, लेकिन अब ये जलमग्न हो चुका है। सारे प्लेटफॉर्म आपके सामने देखिए ये शवदाह के प्लेटफॉर्म है, ये आपके सामने है और जो गंगा का जल है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो शवदाह में अब परेशानी शुरू भी हो गई है। इसके साथ जो दूसरी तस्वीर आप देखिए विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के गंगा द्वार की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। अगर यहाँ पर कोई घाट के रास्ते से आना चाहता है तो आ जाता था, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है। 84 घाटों पर गंगा का जल ऊपर आ चुका है। जो घाट की सीढ़ियाँ हैं वो सब जलमग्न हो चुकी हैं और अब काशी में जल बढ़ाव से दिक्कतें पूरी तरह से पैदा हो गई हैं। जो किनारे पर दिक्कतें हैं वो ज़बरदस्त हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो नाविक महोदय हैं ये भी, हालांकि ये जो नाव है जल पुलिस की काफ़ी आधुनिक है, लेकिन ये लोग भी दिन भर जो यहाँ पर लोग हैं उनको बचाने के क्रम में लगातार अपनी ड्यूटी को करते रहते हैं। तो इस जल पुलिस की नाव पर हम सवार हैं। लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा और इस जल से परेशानियाँ दिखाई देंगी। कहीं भी आपको ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देगी जहाँ पर सीढ़ियों से मार्ग की तलाश हो। तो बनारस में गंगा के बढ़ते जलस्तर से अब दिक्कतें हो रही हैं। किनारे पर अलर्ट है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ राहत कैंप और इसके साथ मेडिकल सुविधा को पहुंचाने के लिए कह दिया गया है। प्रशासनिक तौर पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से पिछले 2 दिन में गंगा और यमुना में जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखी गई। यहाँ 2.5 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट पर है। हालात की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बाढ़ चौकियों की शुरुआत कर दी गई है। जल पुलिस, पीएसी के साथ प्राइवेट गोताखोर भी तैनात कर दिए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने अभी जोरदार तरीके से दस्तक नहीं दी है। यहाँ कमोवेश सूखे जैसे हालात हैं, लेकिन पहाड़ों व दूसरी जगहों पर हो रही बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ दोनों नदियाँ 2.5 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। हालांकि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन गंगा और यमुना का जलस्तर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसके बाद यहाँ अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ राहत केंद्र खोल दिया गया है। इसके साथ साथ एक कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई है। कई जगहों पर बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। निचले इलाकों में जो लोग रहने वाले हैं उनको इस बात की हिदायत दी गई है कि वो जल स्तर की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, जल स्तर को लगातार देखते रहें और जब लगता है कि पानी उनके नजदीक आ रहा है तो वो अपने सामानों के साथ सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा दिक्कत संगम आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है। संगम जाने वाले कई रास्ते बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। इसके साथ साथ जिस जगह पर आरती होती थी वहां तक पानी आ गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन के बाद आरती स्थल को और पीछे ले जाना पड़ेगा। आरती व पूजा दूसरी जगहों पर करनी पड़ेगी। तो प्रयागराज में हर साल बाढ़ आती है, जबरदस्त तबाही मचाती है।
इस बार भी प्रयागराज प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर लिए जाने का दावा किया है, लेकिन हम देखते हैं कि जब बाढ़ के हालात पैदा होते हैं तो ये सारे के सारे दावे हवाई साबित होते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा साबित होते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार अगर बाढ़ के हालात आते हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की तैयारियां कसौटियों पर कितनी खरी उतरती हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और वहीं पहाड़ों पर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। पिथौरागढ़ में रामगंगा नदी उफान पर है। यहां मूसलाधार बारिश ने रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदी किनारे अब इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से उफान पर इस वक्त रामगंगा नदी है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने पहाड़ से लेकर पाताल तक तांडव मचाया हुआ है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर नदियां उफान पर बह रही हैं। कर्णप्रयाग में नेशनल हाईवे पर पहाड़ी दरकने का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो जिस किसी ने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। और इसी के साथ न्यूज़ 4 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।